सुप्रभात भैया बहन। कक्षा सप्तम विषय इतिहास। आइए विषय इतिहास में पाठ 3 सल्तनत का विस्तार। इसमें है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक इस वंश का शासनकाल रहा है। अब सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश में कैसे हुआ उसके बारे में आज हम जानेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। जैसे कि पहले जानिए, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के सत्ता पर प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए तुर्क और सरदारों के मध्य संघर्ष हुआ। संघर्ष होने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उस संघर्ष करने के बाद, जीतने के बाद वह दिल्ली का सुल्तान बना। जब वो दिल्ली का सुल्तान बना तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। जैसे कि आप देख रहे हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। यह दिल्ली में ही खिलजी वंश का स्थापना किया था इसने। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठा, उसके बाद उसका स्वभाव बहुत ही उदार और सहिष्णु था। वह शुरू से ही सरदारों और दिल्ली के जो सल्तनत काल में जो लोग थे उनके साथ बहुत ही सहानुभूति की भाव रखता था। मानवीय रूप से किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था उसने। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को इलाहाबाद के कार्यभार को दिया गया था। जब इलाहाबाद के कार्यभार को देख रहा था अलाउद्दीन खिलजी, उस समय वहाँ का ये इक़्तिदार और रक्षा मंत्री था अलाउद्दीन खिलजी। यह अलाउद्दीन खिलजी इलाहाबाद से स्वयं ही देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं ही निकला। जब वहाँ से निकला तो वह विजय के साथ साथ उसे अपार धन भी मिला। सुल्तान के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के साथ ही इस सफलता के कारण उससे मिलने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उससे मिलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से वो भी इलाहाबाद की ओर चल पड़ा। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इलाहाबाद की ओर चला तो वहीं उसके भतीजे ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन को प्राप्त कर लिया और उस सिंहासन पर बैठ गया। दिल्ली के तख्त पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी तख्त पर बैठते ही उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो भाव था उदार और सहिष्णु का, उस नियम को तोड़ करके वो बहुत ही कठोर नियमों को चलाना प्रारंभ कर दिया। उसे शासनकाल में किसी भी लोगों का, उलेमाओं का, सरदारों का, इन सबों का दखल देना मंजूर नहीं था। वो ऐसा नियम करना चाहता था, ऐसा कानून बनाना चाहता था जिससे वो कठोरता से पालन कर सकें और किसी भी सुल्तान के प्रति कोई षड्यंत्र न कर सके। इसके बाद आगे देखते हैं इसका सुसंगठित सेना में सुधार इसने क्या क्या किया, जिससे बहुत सारे राज्यों को इसने जीता। सैनिक सुधार में इसने सैनिक सुधार के लिए एक सुसंगठित सेना की रचना की, स्थापना की। एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। इसमें कुल 4,75,000 सैनिक थे। उन सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। उनके पूरे हुलिया का विवरण रखने के साथ, जैसे क्योंकि कोई दूसरा सैनिक उसमें न जा सके, इसलिए उनके हुलिया का पूरा विवरण रखा करता था। उसके बाद जो घुड़सवार होती थी उसके ऊपर दाग लगाने की व्यवस्था की गई थी ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति उसके सैनिक में प्रवेश न कर पाए। उसके बाद है इसने नगद वेतन
प्रणाली अपनाई थी ताकि सभी सैनिकों को नगद वेतन दिया जाए। यह सैनिक व्यवस्था करने के बाद, सुदृढ़ करने के बाद उन्हें राज्य अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का प्रारंभ कर दिया। जब वो राज्य का विस्तार करने लगा तो उसमें कई राज्य जिस पे उसने वहाँ के राजाओं को हराकर अपना राज्य पर अधिकार कर लिया। जैसे देखिए, राज्य विस्तार में कई राज्य हैं। इसमें आया गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडूधार और चंदेरी जैसे राज्य। वहाँ के राजाओं को उसने हराकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद है अमीरों तथा सरदारों पर उसने किस प्रकार नियंत्रण किया। तो अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण करने के लिए उसने सबसे पहले सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि कोई भी अमीर व्यक्ति या सरदार जो भी हो उसके बिना सहमति के कोई भी सामाजिक आयोजन न किया जाए। और उन लोगों के पीछे कोई भी कार्य करने से पहले उसने गुप्तचर की व्यवस्था लगा रखी थी, जिससे कोई भी अमीर हो, सरदार हो, किसी भी तरह का सामाजिक आयोजन न कर सकें, ताकि वह सुल्तान के प्रति कोई षड्यंत्र न कर सकें। इसलिए वह गुप्तचर की व्यवस्था रखता था, जिससे अमीरों तथा सरदारों पर अपना नियंत्रण कर सके। उसके बाद है बाजार पर नियंत्रण उसने किस प्रकार किया। बाजार पर नियंत्रण उसने सैनिकों की जो वेतन होते थे उस पर कम वेतन देने की प्रणाली उसने अपना ली, जिससे कम वेतन के कारण बाजार पर कम खर्च होने लगा। कम खर्च होने के कारण वह बाजार पर पूरी तरह नियंत्रण करने में बहुत तरह से आगे हो गया, क्योंकि बाजार नियंत्रण सबसे पहले यहाँ पे वेतन संबंधित ही होता था। कम वेतन तो कम खर्च, इसलिए सैनिक के वेतन कम होते थे, जिससे वह बाजार पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकता था। तो आज आप लोग देखें भैया बहन जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। यह है सल्तनत का विस्तार। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना।